ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें होती हैं अजीबोगरीब घटनाएं। हॉन्टेड फाइल्स हिंदी। सन 1836 एक आदमी जिसका नाम जोहान एडम, वो जर्मनी से अमेरिका अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया। इसने अमेरिका के शहर सेंट लुई में एक ग्रोसरी स्टोर खोल लिया। कुछ समय के बाद इसने विनेगर यानी सिरका भी बनाकर बेचना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तकरीबन 4 साल के बाद एडम ने बहुत तरक्की कर ली। यह आदमी पूरे अमेरिका में सिरका सप्लाई करना शुरू कर देता है। एडम काफी अमीर हो गया था। इसके कुछ समय बाद एडम की मौत हो गई। इसकी मौत के बाद इसके बेटे विलियम ने इसका कारोबार संभाल लिया। 6 साल के बाद सन 1868 में विलियम ने अपनी बीवी जूलिया के लिए एक खूबसूरत और आलीशान घर खरीद लिया। इस घर का नाम लैंप मैंशन रख दिया गया। यह आलीशान महलनुमा घर सन 1600 में तामीर हुआ था। यह यहां न सिर्फ रहता था बल्कि अपना बिजनेस भी कर रहा था। इस घर में 33 कमरे थे। इस घर में एक बेसमेंट भी था और इसके 3 फ्लोर थे। विलियम अपने बाप के कारोबार को बहुत अच्छे से चला रहा था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके 6 बच्चे भी हो गए थे। वक्त गुजरता गया। ये बच्चे बड़े हो गए। इसके चौथे बच्चे का नाम फेडरिक था। ये विलियम का सारा कारोबार संभालने लगा। लेकिन फिर इस फैमिली पर एक के बाद एक मुसीबतें आना शुरू हो गई। फेडरिक की अचानक हार्ट फेलियर से 28 साल की उम्र में मौत हो गई। अपने बेटे की मौत का गम विलियम बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सन 1904 में खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इसकी मौत के बाद उसके बड़े बेटे विलियम ने यह सारा कारोबार संभाल लिया। लेकिन इस लड़के ने कारोबार को सीरियस नहीं लिया और इसका कारोबार बर्बाद होना शुरू हो गया। यहां तक कि इसकी बीवी ने भी इससे तलाक ले लिया। बिली का बेटा मेंटली चैलेंज था। उस दौर में लोग इसको बुरा समझते थे, इसलिए बिली ने अपने ही बेटे को लैंप मैंशन की एक दीवार में मारकर चुन दिया। कुछ समय के बाद बिली ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस तरह लैंप मैंशन में होने वाली ये चौथी मौत और दूसरी खुदकुशी थी। बिली के मरने के 2 साल के बाद इसी फैमिली की एक लड़की एलिसा लैंप ने भी अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। इस घर के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर होना शुरू हो गईं। लोगों ने इस घर को मनहूस समझना शुरू कर दिया। लोग इस घर के आसपास भी जाने से डरते थे। लोग कहते थे कि इन्हें इस घर की खिड़की में अजीब तरह के चेहरे नजर आते हैं। इस घर में रहने वाली लैंप फैमिली डर के मारे ये घर छोड़ गई और इस तरह ये घर वीरान पड़ गया। लोग इस घर से और भी खौफजदा हो गए। यहां तक कि हर कोई इस घर के पास जाने से भी डरता था। सन 1929 में इस घर का एक और बच्चा चार्ल्स लैंप अपनी बीवी और 2 कुत्तों के साथ यहां दोबारा शिफ्ट हो गया और भयानक वाकयात का सिलसिला फिर शुरू हो गया। चार्ल्स ने पहले अपने कुत्ते को गोली मारकर कत्ल किया और फिर अपने सर में गोली मारकर उसने भी खुदकुशी कर ली। यूं इस घर में खुदकुशियों का सिलसिला नहीं रुक सका। यह घर उसके बाद खाली हो गया। लेकिन इस घर से लोगों को खौफ होने लगा। एक वीरान पड़े हुए बंगले से लोगों को बच्चों की आवाजें आती थी। खिड़कियों से बच्चों के चेहरे नजर आना यहां पर आम सी बात थी। सन 1949 में इस घर को एक हॉस्टल बना दिया गया। लेकिन बहुत जल्द यहां रहने वाले स्टूडेंट ने खौफ के मारे ये घर छोड़ना शुरू कर दिया। इनको इस घर में एक बच्चा नजर आता था जो इनसे कहता था कि मेरे साथ खेलो। लोगों को यहां ऐसा फील होता था जैसे इनका जिस्म जल रहा हो। दरवाजों का खुद ब खुद बजना या फिर अजीब किस्म की आवाजें आना। सन 1949 में इस हॉस्टल को भी बंद करना पड़ गया। आज इस जगह पर एक रेस्टोरेंट बन चुका है।
लेकिन आज भी लोग यहां जाने से डरते हैं। आज भी लोग यही कहते हैं कि इन्हें यहां पर अजीब किस्म की आवाजें महसूस होती हैं, पियानो की बजने की आवाजें हों या फिर यहां पर मौजूद मोमबत्तियों का खुद से जल जाना। यहां चीजें भी गायब हो जाती हैं और कुछ दिन के बाद वहीं से मिल जाती हैं। लैंप मैंशन को अमेरिका के हॉन्टेड जगहों में से एक कहा जाता है। दोस्तों, आप भी अपनी कहानियां मुझे भेज सकते हैं। उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ।